हेलो माय फ्रेंड्स, जय टेबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं या पूरी तरह से भुला दिए हैं आपके पार्टनर ने। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का प्रॉब्लम है, आपको 100% पता है कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके चीट करके किसी और के साथ शादी कर ली, किसी और के साथ रिश्ता बना लिया, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, ओके। नहीं तो आप ये रीडिंग मत देखिए। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं प्रभु जी के लिए, उन्हीं माताओं लोगों के लिए है जिनको 100% पता है कि उनका पार्टनर किसी और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है, ओके। तो चलेगा, इस देखते हैं आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते, पूरी तरह से भुला चुके हैं। चलिए कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं या भुला दिया है। तो प्लीज लक्ष्मा जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और हमारे दर्शकों को लेकर उनका पार्टनर क्या सोचते हैं। तो प्लीज ब्रह्मांड मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए हमें जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहता है, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और फ्यूचर में हमारे दर्शकों के साथ उनका पार्टनर क्या कभी वापस आएगा, क्या कभी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के आएगा। तो प्लीज भोलेनाथ जानने के लिए मदद कीजिए क्या होने वाला है फ्यूचर में, भविष्य में। तो प्लीज भोलेनाथ जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, ओके। तो जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं है, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर किस हालत में है और आपको लेकर क्या सोचते हैं या भूला चुके हैं। कार्ड से जानने की कोशिश करें। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो गाइस, आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपको पता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है, आपने देखे हुए हैं, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी आप उनको भी विजुलाइज कर लीजिए, ओके। चलेगा, देखते हैं कार्ड्स क्या बता दो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू तारू, थैंक यू ओजो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है पार्टिसिपेशन, ओके। नेक्स्ट आया है ब्रेक थ्रू। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द रिवेल का कार्ड आया गाइस। नेक्स्ट है द सोर्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पास्ट लाइफ। एंड नेक्स्ट कार्ड है फॉर टर्निंग इन, और बॉटम से पॉलिटिक्स। तो गाइस, जो बॉटम से कार्ड है वो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा, ओके। अगर आपको लगे कि जो मैं आपके लिए एनर्जी कह रहा हूँ, सॉरी आपका पार्टनर के लिए कह रहा हूँ, तो आपको लगे कि नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपके पार्टनर की है। तो आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी में आया वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का कार्ड साफ शब्दों पे ये कह रहे हैं कि आज के डेट में आप इस इंसान से दूर रहना चाहते हो, आप इस इंसान से दूरियां बना लिया हो, आप इस इंसान को मुंह भी नहीं देखना चाहता हो, नाम भी नहीं सुनना चाहता हो। इस इंसान का अगर नाम भी दिख जाए, कोई इस इंसान का चेहरा भी दिख जाए, तो आप मुंह फेर लेते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ऐसे टॉक्सिक और नेगेटिव इंसान के साथ रहने से अच्छा तो मैं अकेला रहूं तो खुश रहूंगा। क्योंकि आपको लगता है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत पॉलिटिक्स की है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला है इस इंसान ने आपके साथ। आपका पार्टनर ने आपका साथ रहते भी आपका पार्टनर को आपको पता ही नहीं चला कि कब आपका पार्टनर ने आपसे रिश्ता तोड़ा, कब चोरी छुप के ये इंसान किसी और के साथ लीलीमाई कर रहा था, किसी और के साथ ये इंसान मतलब वो कर रहा था, रिश्ता बना रहा था, आपको पता ही नहीं। इसने सब चोरी छुप के किया, ठीक है ना। ये आपको पता, कानों कान भनक नहीं लगने दिया कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के आपके साथ भी रह रहा था। ये इंसान दोनों हाथों में लड्डू लेके घूम रहा था, आपका पार्टनर, ठीक है ना, दोनों हाथों में लड्डू लेके ये खा रहा था। आप भी थे इस रिश्ते में और आपका पार्टनर आपको रहने के बावजूद भी किसी और के साथ भी टाका भिड़ा हुआ था। लेकिन आज पॉलिटिक्स का कार्ड क्या कहते हैं, आज आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही की तरफ देख रहा है। पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया और साइलेंट ब्रेकअप दिया आपको, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपके रिश्ते को ही देख रहा है कि आपके रिश्ता बहुत खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा था। अगर आपका पार्टनर ने आपको धोखा नहीं देता, चीट नहीं करता, तो आज आप लोग अलग लेवल में रहते थे। आज रिश्ता आप लोगों का बहुत खूबसूरत रहता था। राइट ना आपका पार्टनर को लगता है कि आपने इस इंसान से दूरियां बना लिया, नो कांटेक्ट कर लिया, आप इस इंसान को देखना भी नहीं चाहते हो। अगर गलती से आपका पार्टनर आपके सामने भी आ जाता है आंखों से, तो आप आंखें हटा लेते हो, आंखें नीचे कर लेते हो, ठीक है ना। आपके दिल में ना इस इंसान के लिए कोई भी प्यार नहीं, कोई रत्ती भर भी प्यार नहीं। आप इस इंसान का आप दोनों के बीच में बैरियर बना दिया हो। पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको बैरियर बना दिया था ताकि आप इसको मिल ना पाओ, देख ना पाओ, क्योंकि ये इंसान पॉलिटिक्स कर रहा था। हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को रंगे हाथों भी पकड़ा, किसी से बात करते हैं, बाइक में घूमते हुए, तो पार्क में, जो भी है, ठीक है ना।
जिसके चलते आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर कितना भी नाक रगड़ ले आपके आगे, कितना भी घुटने टेक ले, लेकिन आपका विश्वास जीतना, आपको फिर से अपने लाइफ में आना, आपको लेके आना, ये असंभव जैसा लगता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको चोरी छुपे देखते रहता है, दूर से ऑब्जर्व करते रहता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन आपका पार्टनर का हिम्मत नहीं है कि ये इंसान आपके सामने आ जाए और आपसे पूछ ले कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स का शिकार भी है। अभी जो उसने आपके साथ माइंड गेम खेला था, पॉलिटिक्स खेला था, आज वही सारे बात याद आ रही है आपका पार्टनर को रह रह के कि किस तरह से इस भाई साहब बहन जी ने आपके साथ पॉलिटिक्स किया था और किस तरह से इसने आपको धोखा दिया, किस तरह से आपको लाचारी की हालत में इसने छोड़ के गया था। आज ये इंसान वापस भी आना चाहता है तो उनको लगता है कि शायद अभी उसने वो मौका खो दिया है, ठीक है ना, जो मौका आपने दिया था, ठीक है ना। तो चलेगा तो चलेगा, आज देखते हैं आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या सोच रहे हैं, आपको याद करते हैं नहीं, याद तो पूरी तरह से भुला दिया है। तो सबसे पहले 4 नंबर का कार्ड है, पार्टिसिपेशन का कार्ड है। आपका पार्टनर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का शादी कर लिया आपको छोड़ छाड़ के, ठीक है ना। ये लोग जो शादी किया तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर की तरफ से आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पर्सन को शादी कर दिया, ठीक है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि पार्टिसिपेशन का कार्ड है और आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना भले रिश्ता जुड़ गया है, शादी कर लिया है, कमिटमेंट हो गया, लेकिन ना इन दोनों में ना वो एहसास नहीं है। कहते हैं ना कि 10 रिश्ता बनाओ तो कोई मतलब नहीं, लेकिन एक ही रिश्ता बनाओ जिसमें जान हो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने जो भी रिश्ता बनाना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ सिर्फ नाम का रिश्ता दिख रहा है इस टाइम पे, काम का कुछ नहीं है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर ना सेलिब्रेट तो बहुत किया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया था, बहुत घुमा फिरा, ऐश किया, डांस किया, जो भी किया था, पार्टिसिपेशन, बहुत हंसी मजाक किया। लेकिन आज आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना मस्तीखोर है और मस्ती के लिए ठीक है, मस्ती कर सकता है इस थर्ड रोमांटिक पर्सन की। ये थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अपना नहीं है, अपना जैसे आपको आपका पार्टनर को फील नहीं आता। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपके साथ जब था ना ये इंसान, भाई साहब भले आप लोग का रिश्ते में कोई नाम नहीं था, ठीक है ना, आप लोग का रिश्ता कोई नाम नहीं था, अगर नाम भी होता जैसा भी था, लेकिन आप लोग का रिश्ता बहुत ही खुश था, हैप्पी था, आप लोग एक दूसरे का सोल से कनेक्टेड थे, ठीक है ना, एकदम जान था इस रिश्ते में, आप लोग सोलमेट हो, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, लेकिन ये भाई साहब याद करना और सोचना इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपका पार्टनर पूरी तरह से उस रिश्ते में स्टक हो गया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, नो डाउट ये आपका पार्टनर मिस करता है, पास्ट के बिताए हुए आपका हसीन पल को याद करते हैं कि कितना खुश था आपका पार्टनर जब आपके साथ था। भले आपका पार्टनर के लाइफ में 1 रुपए भी ना हो, फिर भी वो इंसान आपका प्यार पाके ना अपने आप को बहुत खुशकिस्मत, राजा जैसा समझता, रानी जैसा समझता था। लेकिन आज उसके पास घर, दौलत, ऐशो आराम सब कुछ रहने के बाद भी आज इसको ना मन की शांति नहीं, सुकून नहीं मिल रहा है, और उनको लगता है कि नहीं, इसने फोकट ही इस रिश्ते को मतलब अपने सर पे पाल लिया है, ठीक है ना। उसको सोल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है आपका पार्टनर को। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है ब्रेक थ्रो। ब्रेक थ्रो का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड पार्टी में ना बहुत ज्यादा ऐसे राज थे, उन दोनों में ही राज थे। आपका पार्टनर ने भी, हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से खुले किताब की तरह उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कह दिया हो कि मेरा ऐसा रिश्ता था, वैसा रिश्ता था, मैंने पास्ट में ये किया, वो किया, सब कुछ बता दिया। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक भाई साहब बहन जी जो भी है ना, उसने कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। अपने पार्टनर ने बहुत कोशिश किया कि उससे उगाल ले, उसके सब कुछ मुंह से उगाल ले, जो भी उसने किया है, पास्ट में क्या रहा, किसके साथ रिलेशन रहा। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ बोलता रहा और बातों को टालता रहा, एक पर्दा सा गिरा के रखा था। लेकिन अभी ब्रेक थ्रू का कार्ड क्या कहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो सच्चाई था ना, वो आपका पार्टनर के सामने आ गया, जिसके चलते ना आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं, ये इंसान तो मुझे डिजर्व ही नहीं करता। सबसे पहली बात, आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहता है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ज्यादा सेल्फिश है और बहुत इगोइस्टिक है और बहुत ज्यादा डाउटफुल इंसान है। आपका पार्टनर चाहे कितना भी प्यार कर ले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, लेकिन वो कितना भी डिमांड पूरा कर ले, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को खुश नहीं कर सकता। हमेशा आपका पार्टनर का कमियां निकालता है। वो कहते हैं ना, कोई कोई इंसान को हम जिंदगी भर खुश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो लोग कमियां निकालने वाला इंसान रहता है, और जो इंसान कमियां निकालने वाला रहता है, वो चाहे आप कितना भी अच्छा हो, कितना भी कर लो, लेकिन वो इंसान कमियां निकाल के ही छोड़ते हैं। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा ही है, कमियां निकालने का एक्सपर्ट है, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर को कमियां निकालते रहते हैं, आपका पार्टनर को ब्लेम करते रहता है, आपका पार्टनर को कंट्रोल करने के चाहता है। इतना कंट्रोल कर रखा है आपका पार्टनर को कि कहते हैं ना कि अगर आपने किसी भी इंसान को ज्यादा, हद से ज्यादा कंट्रोल करेगा ना, तो सामने वाला दुश्मन बन जाता है। तो आपका पार्टनर भी उसके साथ दुश्मन बन गया। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि उन्होंने ना न्याय नहीं किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, उसने रिश्ते को जोड़ के ना अपने साथ ही अनजस्टिस कर दिया, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ न्याय नहीं किया, जस्टिस नहीं किया। जो प्यार, जो समय, जो रिस्पेक्ट आपको देना चाहिए
चाहिए था आपका पार्टनर, वो आपको ना देके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को दिया, लेकिन आज के उसको बदले में क्या मिला? उसके बदले में दुख, दर्द और एक मतलब एक शांति भंग का अलावा कुछ भी नहीं। आपका पार्टनर का लाइफ में शांति भंग हो चुका है पूरी तरह से। आपका पार्टनर जस्टिस का गुहार लगा रहा है यूनिवर्स से, बोल रहा है कि प्लीज श्री कृष्णा भगवान मुझे मदद कीजिए, जस्टिस दीजिए, न्याय दीजिए। और आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपके साथ क्या अन्याय किया आपका पार्टनर, आपके साथ अनजस्टिस क्या किया। एक्चुअली में आपको अनजस्टिस नहीं किया, आपके साथ अन्याय नहीं किया, उसने खुद के साथ ही अन्याय कर लिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन के, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते कि आप भले जिद्दी थे, अकड़ू थे, लेकिन जैसा भी थे आप सच्चा इंसान थे, कट एंड क्लियर बोलते थे। जो आपके दिल में रहता था वो आपका जुबान में भी रहता है। ऐसा नहीं कि आपके दिल में कुछ और, जुबान में कुछ और, दिमाग में कुछ और। ना भैया, आप सीधा सीधा इंसान थे, सीधा कट्टू कट देखने वाला, ठीक है ना, जो हाँ तो हाँ, ना तो ना। लेकिन आपका पार्टनर ने आपको बहुत ब्लेम किया, आपको बहुत ज्यादा खारी खोटी सुनाया होगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, बहुत अकड़ू बन के आया होगा। हमेशा आपका पार्टनर ने आपको काफी आका होगा, लेकिन आज इसको लगता है कि आप अपने थे, आप अपने सच्चे थे, आप ही सही थे इस इंसान के। लेकिन इस इंसान को तो गुरूर था बहुत ज्यादा, जिसके चलते आज इसको कर्मा फेस करना पड़ा है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपना कार्मिक पार्टनर मानता है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ते को रफा दफा करके आपके साथ आना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर क्यों नहीं आ पा रहा है इस टाइम पे? क्योंकि आपका पार्टनर को लीगल इशू में फंसा दिया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन लीगल इशू में फंस गया, और इन लोगों का ना रिश्ता ना कभी भी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों ने स्वार्थ से रिश्ता बनाया। गाइस, अगर स्वार्थ में रिश्ता बनाया गया ना, तो चाहे कितना भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, वो रिश्ता नहीं बनने वाला है। और जो दिल का रिश्ता होता है ना, वो कितना भी कर लो और तोड़ने के लिए दुनिया वाले खिलाफ हो जाए, लेकिन तोड़ नहीं सकता। आज आपका पार्टनर को लगता है आप सच्चा हो, आज आपका पार्टनर को लगता है आप अपने हो, आपके पास जस्टिस करना चाहता है, आपके साथ न्याय करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि ये इंसान आपके साथ भी न्याय नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं क्या न्याय कर पा रहा है आपका पार्टनर? क्योंकि आप ना इसके गलतियों को माफ नहीं करना चाहते हो, आप अपने पार्टनर को माफी नहीं देना चाहते हो। हाँ, एक बार ब्रेक थ्रू का कार्ड देख के ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ कि आप इस भाई साहब बहन जी को माफ कर दोगे, चलो मैंने माफ कर दिया, लेकिन आप ना इसको अपनाओगे नहीं। इसके कारण आपका पार्टनर आपके पास नहीं आ रहा है। आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल गई है कि आप ही अपने हो, आपके यूनिवर्स ने आपको ही उनके लिए बनाया था, लेकिन यह बात आपका पार्टनर को कहने की हिम्मत नहीं है। आज आपका पार्टनर बहुत दुख और दर्द में है, ठीक है ना। कैसे समझा? आपका पार्टनर ना साफ दौर से 100 बातों की एक बात, अभी घर का रहे ना घाट का रहे, क्योंकि इसने तो आपको तो खो दिया अपने एटीट्यूड से, अपनी अकड़ से, अपने गुस्से दिखा के, अहंकार दिखा के, और आपके जगह में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया। तो अभी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से भी खुश नहीं है आपका पार्टनर, और बहुत ज्यादा दुखी है। आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने इस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन के ना अपने लाइफ में आ बेल मुझे मार, ऐसा मतलब न्योता दिया उसने, ठीक है ना। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द रिबल। द रिबल का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन है ईगो क्लैशेस हो गया, ठीक है ना। दोनों के ही इतने बड़े बड़े अहंकार है, इतने बड़े बड़े ईगो है कि दोनों सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। आपका पार्टनर कह रहा है कि मेरा सुनो, मेरा करो, मैं बोलूं उठ तो उठो, बैठ बोले तो बैठो। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं, मेरा सुनो। दोनों ईगो क्लैशेस हो गया। आपका पार्टनर ने साफ तौर पे उस थर्ड रोमांटिक को कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं अभी इस रिश्ते को तोड़ के जा रहा हूं, तुम, ठीक है ना। लेकिन गाइस, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को साफ तौर पे कह दिया कि तुम जाके तो दिखा, मेरे से दूर जाके तो दिखा, तेरे को तो क्या, तेरा खानदान को भी बदनाम कर दूंगा, वाट लगा दूंगा, सब कुछ तबाह कर दूंगा, आग लगा दूंगा हर जगह में, अगर तू मुझे छोड़ के गई। मैं वो पास्ट का पार्टनर जैसा नहीं हूं तुम्हारा, जो तुमने छोड़ के चले गया और वो रोता रह गया रूम के अंदर, ऐसा मैं नहीं हूं। तो आपका पार्टनर को पूरा डरा के धमका के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने रखा हुआ है। और आपका पार्टनर सोच रहे हैं कि आप तो बहुत ही इनोसेंट थे, आप तो बहुत भोला भाला थे, आपको तो गुस्सा दिखाता था, आपके आगे शेरनी बन के आता था ये इंसान, ठीक है ना। आज वही शेरनी जो आपके साथ शेरनी बन रहा था, आज वही शेरनी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भीगी बिल्ली बन चुका है। उसके ऊपर आपका पार्टनर कह नहीं पा रहा। आपका पार्टनर सोच रहे कि पास्ट में जब आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको धोखा दिया, आपको जिद दिखाया, आपको अकड़ दिखाया, आपको बहुत इंसल्ट किया, लेकिन आपने कभी उससे बदला लेने की नहीं सोचा कि आपको धोखा दिया तो आप बदला लोगे, उसके साथ उसको तबाह कर दोगे, उसका इज्जत में दाग लगा दोगे। आपने ऐसा नहीं किया, आपने बल्कि अपने आप को संभाला, अपने लाइफ में ग्रोथ किया। आप डिसिप्लिन में रहने वाला इंसान हो, ठीक है ना। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन उतना ही घमंडी और बहुत ही ज्यादा बदमाश और बहुत ज्यादा बदला रिवेंज लेना वाला इंसान है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन साफ शब्दों पे आपका पार्टनर को कह दिया, तू मुझे छोड़ के तो दिखा, तेरे को अगर बर्बाद नहीं कर दिया, तेरे को तो क्या, तेरा खानदान बर्बाद कर दूंगा। इस तरह से डरा धमका के वो आपका पार्टनर को रखा हुआ है। लेकिन आपका पार्टनर भी कम नहीं, आपका पार्टनर
पार्टनर ने भी कह दिया जा मैं भी देखता हूं तू क्या कर लेगा मेरे को। इस तरह से दोनों में झगड़ा हो गया, ठीक है ना, झगड़ा हो गया। द रिबेल का कार्ड कहता है आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, आपका पार्टनर आपको पाने के लिए साम दान भेंट सब कुछ करना चाहता है लेकिन आपको अपने लाइफ में फिर से लेके आना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपका पार्टनर आपके पास आएंगे तो आप खारी खोटी इसको सुना दोगे, बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दोगे कि जाने के टाइम पे तो बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी, अकड़ दिखा रही थी, तुमने छोड़ के चले गया, कितना मुझे गालियां दिया, कितना मेरे साथ बड़ा बदतमीजी किया, अभी तुम किस मुंह से लेके आ रहे हो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर का ईगो हर्ट हो जाएगा। आप कुछ ऐसी बातें कह दोगे कि आप कह दोगे अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं कोई झूठा चीज पसंद नहीं करता, मुझे झूठा चीज से नफरत है, अभी मैं कोई कुत्ते का जूठा खा लूंगा लेकिन किसी इंसान जिस्म का जूठा नहीं खाऊंगा। आप इस तरह से कुछ फालतू के बातें कह दोगे जिसका इसके दिल में लग जाएगी, ठीक है ना। और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको मनाना भी चाहता है, कोशिश भी क्या होगा आपका पार्टनर ने आपको मनाने के लिए, लेकिन आप माने नहीं होंगे क्योंकि कुछ ऐसी बातें आपका पार्टनर ने आपको कह दी होंगी जो आपके दिल में घर कर गई, जिसके चलते आप टस से मस नहीं हो रहे। आपने भी ठान लिया ना मुझे इस इंसान से कोई रिश्ता रखना ही नहीं है, ठीक है ना, आप भी अपने अकड़ में आ गए हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। नेक्स्ट कार्ड है द सोर्स का कार्ड। द सोर्स का कार्ड कहते हैं कि आपका पार्टनर ना साफ शब्द में एक बात कह दूं, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ओके आपका पार्टनर खूबसूरती को देखकर, चौका चांद को देखकर आपका पार्टनर ने ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ा था। लेकिन आज के डेट में सोर्स का कार्ड क्या कह रहा है, आपका पार्टनर को कह रहे हैं सोर्स का कार्ड कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी अपने आप को अकेला समझता है। उनको लगता है कि वो इंसान रहेगा या नहीं रहेगा कोई मतलब, लेकिन आपका पार्टनर आज भी अकेला है, उसका साथ रहकर भी अकेला है। आपका पार्टनर रास्ता ढूंढ रहा है कि कैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पीछा छुड़ाया जाए, कैसे उसके साथ जो शादी हो गया डिवोर्स में बदला दिया जाए, कैसे आपका पार्टनर उस रिश्ते को तोड़ दिया जाए। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कैसे पीछा छुड़ा जाए। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, वो चिपकू किस्म के आदमी है, चिपकली बोल सकते हो इसको, ठीक है ना, जो आपके पार्टनर के साथ चिपक गया। आपका पार्टनर कितना भी उसको नखरे दिखाए, वखरे दिखाए, कितना भी बोल दे, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जाने के लिए तैयार ही नहीं, आपका पार्टनर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना कुछ फायदा उठा रहा है, या तो आपका पार्टनर का फिजिकली फायदा उठा रहा है, या तो पैसे से फायदा उठा रहा है, या तो इमोशनली फायदा उठा रहा है। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का फायदा है, कुछ भी लॉस नहीं है, ठीक है ना, वो आपका पार्टनर को लेकर, इसलिए वो छोड़ नहीं रहा। आपका पार्टनर कोशिश तो कर रहा है, तो रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन रास्ता भी नहीं मिल रहा है। आपका पार्टनर जितना बाहर निकलना चाहता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, वो थर्ड रोमांटिक उतना ही आपका पार्टनर को बहुत बुरा भला करता है कि यार देखो इस टाइम पे छोड़ के मत जाओ, मैं बहुत तकलीफ है, दुख हूँ और परेशान हूँ, मुझे अकेला करके मत चाहो। आपका पार्टनर को इमोशनली ड्रामा करने लगता है और आपका पार्टनर इमोशनल में आके उस इंसान का साथ देता है। राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा इस इंसान को। पहले आपको फर्क पड़ता था, इस टाइम पे नहीं पड़ रहा। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी अकेला जीना सीख लो, आपका पार्टनर के बिना जीना सीख लो, आप अपने पार्टनर के बिना भी खुश हो, आप अपने रास्ते को चूज कर लो, डायरेक्शन चूज कर लो और उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते जा रहे हो। आज आपका पार्टनर आपको आगे बढ़ते हुए, इस इंसान को ठुकरा देते हुए, आपने साफ तौर पे इस इंसान को मुंह फेर लिया, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। तो ये जो आपने मुंह फेर के रखा है ना, इसके लिए आपका पार्टनर बहुत मिस करता है। वो चाहते हैं कि आपके पास आए, आपको ऑफर करे, लेकिन आपका पार्टनर को मौका नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं ना कि एक बार समय निकाल जाने के बाद ना वो समय फिर वापस नहीं आते। तो आपका पार्टनर ने जो अच्छा खासा समय था, पहले तो आप इसके पीछे पीछे घूमते थे, पागल जैसे थे, लेकिन आपका पार्टनर ने कभी आपका रिस्पेक्ट नहीं किया, वैल्यू नहीं किया, आपका प्यार को, सम्मान को। द सोर्स का कार्ड कहते हैं कि आपका पार्टनर आपको पाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आप इसने मुंह फेर के रखो और आपने जो डायरेक्शन है ना आज चेंज कर दिया, ठीक है ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना एक कार्मिक कनेक्शन है। पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना चाइल्डहुड फ्रेंड हो, एक ही स्कूल कॉलेज में पढ़ा हो, या तो इन लोगों का एक्स गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी हो सकता है जिसके चलते, ओके। लेकिन आज का डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन के, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ आपका पार्टनर खुश नहीं है, ठीक है ना, कर्मा फेस करता हुआ दिख रहा है। आज आपका पार्टनर को लगता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का कर्मा है जो आज वो फेस कर रहा है, बहुत दुखी है, परेशान है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप बहुत ही खुश थे, हैप्पी थे और आप इस इंसान के खुशियों के लिए कुछ भी करने के लिए, गुजारने के लिए तैयार थे। आप इसके लिए चांद तारे तोड़ने के लिए भी तैयार थे, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको भरोसा नहीं किया, आप पे ट्रस्ट नहीं किया, आपको धोखा देके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चले गया था। लेकिन आज आपका पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहता है, आपको कहना चाहता है कि प्लीज मुझे एक और मौका दे दो, आइंदा से मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी परेशान नहीं करूंगा। लेकिन पास्ट लाइफ का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर तो कहना चाहता है, माफी मांगना चाहता है, उनको लगता है कि आप इसको माफी तो कर दोगे लेकिन एक मौका नहीं दोगे इस रिश्ते में आने के लिए, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ही उदास है,
ना आज के डेट में पास्ट लाइफ का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर को बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं। आपका पार्टनर को लगता है कि उसके लाइफ में ना कुछ नहीं बचा, सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। आज आपका पार्टनर का पूरा जिंदगी ना उथल पुथल से गुजरी है। आपका पार्टनर यूनिवर्स ने श्री कृष्ण भगवान को हाथ जोड़ा इस टाइम पे, ठीक है ना। गणपति भगवान को ये लड्डू चढ़ा रहा है कि है गणपति बाबा मुझे संभाल लो, इस सिचुएशन निकाल दो, ये पास्ट लाइफ जो भी पास्ट के कर्म है थर्ड रोमांटिक पर्सन इससे पीछा छुड़ा दो। ऐसा बेकार थर्ड क्लास नीच इंसान मैंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से खोखला बना चुका है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। दिल दिमाग फिगर जो भी है जैसा भी करे, ठीक है ना, पूरी तरह से आपका पार्टनर ना तबाह कर दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना जीने देता है ना मरने देता है। कम से कम अगर उसके साथ रख रहा है तो प्यार तो दो, एटलीस्ट प्यार तो नहीं दे रहा है, बहुत ही उसके साथ जुल्म कर रहा है। और उसने ऐसा भी बता के रखा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की तू मरना है, रोना है, जो भी गिड़गिड़ाना है इस रूम के अंदर ही गिड़गिड़ा, तू इसके मेरे साथ ही मर जा, ठीक है ना, तू बाहर जा ही नहीं सकता। आपका पार्टनर को पूरी तरह। और पास्ट लाइफ का कार्ड तो साफ तौर पे ऐसा कह रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लिया, पॉलिटिक्स का सहारा लिया, लोगों का सहारा लिया, फैमिली का सहारा लिया, पूरी तरह से डिवाइन के खिलाफ गया, क्योंकि ऊपर ही ब्रेक थ्रू का कार्ड है। तो ब्रेक थ्रू का कार्ड यही कहता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने डिवाइन के खिलाफ जाके ऐसा कुछ काम किया। तो आपको तो पता ही है हम लोग डिवाइन के खिलाफ जाके कुछ भी नहीं कर सकते, अगर किए तो उसका भी बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर का खामियाजा भुग रहा है, दोनों को कर्मा मिल रहा है, बराबर से कर्मा मिल रहा है, डिवाइन के ऊपर डंडे बरस रहा है इनको। आज आपका पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहता है, कहना चाहता है कि डियर तुमने मुझे बहुत भरोसा किया था, आंख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन मैंने तुम्हारा आंख बंद करके भरोसा किया होगा, भरोसा तोड़ा, तुम्हारा प्यार को ठुकराया, तुम्हारे हर एक चीज को मैंने गलत ठहराया। लेकिन आज मुझे पता चला कि सही क्या था, तुम ही सही थे, तुम ही मेरे अपने थे, तुम ही मेरा हमदर्द थे। लेकिन आज मैं जिस कंडीशन में हूं ना, तुम देखोगे तो तुम्हारा आंसू आ जाएगा। आज आपका पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहता है घुटने के बल पे, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि शायद अभी वो समय नहीं रहा कि आप इसको माफ कर दोगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर ने ना 100 बातों की एक बात मर्यादा नाम दिया था आपके इस रिश्ते में। मर्यादा गाइस वो लक्ष्मण रेखा नाम के चले गया था। और एक बार कहते ना कि एक बार औरत ने अगर, और ये भी दिख रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका पार्टनर अभी कैसा हो गया, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि कोई भी औरत ना किसी का मर्द के अगर घर को छोड़ के चले जाता है अपने पति को, तो जहां पे भी वो मायके में रहती है ना, मायके में क्या होता है पता है, आसपास के लड़के ना उसको ना कोई कहते हैं कि ये मेरी है मेरी है, सब लोग ना उसको ना चीड़ फाड़ रहा है, मतलब सब लोग उसको पाना चाहते हैं, कोई बोलता है मेरा है मेरे है, तो सब लोग ना ऐसे चितड़े उड़ गए हैं आपका पार्टनर के, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने आपको छोड़ छाड़ के जो भी किया ना, आज आपका पार्टनर का चितड़े उड़ गया, सब लोग उसको पाना चाहते हैं, सब कोई बोलता है मेरा है मेरा, आपका पार्टनर परेशान हो गया। आखिर ऐसा होता ही है गाइस, जो लड़की अपने पतियों को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, ससुराल को छोड़ के मायके जाके बैठती है ना, उसका ऐसे चिथड़े उड़ते हैं, आसपास के लड़के ना उसको इतना जुलुम कर देते, चाहे लड़का हो या लड़की हो, नो मैटर, सब बराबर के हैं, ठीक है ना, जो भी है ये लड़का लड़की। लेकिन आज इसका चिथड़े उड़ गए हैं, आसपास के लोग इसको ऐसे कर रहे हैं कि ये मेरा है मेरा है मेरा है, सब लोग ऐसे चिथड़े उड़ा रहे हैं, आपका पार्टनर का चिथड़े उड़ गए। आज आपका पार्टनर को लगता है उन्होंने क्या आपको धोखा दिया, इस रिश्ते को क्या ठुकरा के चले गया, आपका पार्टनर का तो धजिया उड़ गई, धुआं धुआं हो गया। आज आपका पार्टनर को लग रहा है कि उसको कर्मा मिल रहा है, इतना बड़ी खतरनाक कर्मा जो आज आपका पार्टनर को सहना पड़ रहा है। अभी आपका पार्टनर ना घर का ना घाट का गाछ, पूरी तरह से ये इंसान खोखला पड़ चुका है। और आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आपको धोखा देके ना जितना आपका नुकसान किया ना, आपका इतना नुकसान नहीं है जितना आपका पार्टनर का नुकसान हुआ। गाइस ओबियसली ये तो मदर नेचर है, जो इंसान धोखा खाता है ना वो आगे जाके संभल जाता है, खुश हो जाता है, लेकिन जो इंसान धोखा देता है ना वो जिंदगी भर के लिए परेशान हो जाता है, दुख में रहता है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान खुद बोलता है कि एक बार धोखा खा लो लेकिन किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने वाला इंसान आगे जाके सवर जाता है, सही हो जाता है, लेकिन जो इंसान धोखा देते हैं ना वो आगे जाके और बर्बाद हो जाता है। क्योंकि धोखा, झूठ बोलना और चतुराई करना ये सब ना पल भर के लिए खुशी है और जिंदगी भर के लिए गम है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है क्या किया था उसने। एक एक जब ये इंसान बैठता है बहुत ओवर थिंकिंग करता है और अपने पास्ट को लेकर सोचता है पूरी तरह से कि उसने कितना गलती किया था आपका पार्टनर ने, और सारे एक एक गलती का हिसाब कर रहा है आपका पार्टनर। हाँ मैंने ऐसा किया था, हाँ मैंने वैसा किया था, आज ये गलती पे पछता रहा है, लेकिन क्या करेगा वो गलती पे पछता के, क्या ही होगा गाइस, तो कुछ नहीं होने वाला है इस इंसान का। आज आपका पार्टनर का सब कुछ लूट गया, बिखर गया, और आपका पार्टनर घर का ना घाट का है, ना आपको बना सके, आपके साथ रह सके, आपके साथ रिश्ता बना सके, ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता रह सका, ना उसके साथ रहा। अभी आपका पार्टनर का ना मरने के अलावा कुछ भी नहीं, आपका पार्टनर ना जान भी देना चाहता है, लेकिन वो इस बात के लिए रुक जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आगे शायद
आने वाला टाइम पे श्री कृष्ण भगवान अच्छा कर दे, इसी उम्मीद पे जी रहा है, आपके यादों पे जी रहा है आपका पार्टनर। अगर आपके यादें नहीं होते, आपका अच्छे काम अच्छे यादें नहीं होती ना, आज ये इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन तो उसको जीने का कोई लायक भी नहीं है। आपका पार्टनर का उम्मीद जीने का उम्मीद एक ही है, सिर्फ आपकी यादें, आपके साथ बिताए हुए पल को याद करके ये इंसान जी रहा है, सांसें ले रहे हैं, नहीं तो ये इंसान अपने आप को खत्म करने के लिए रेडी है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है टर्निंग इन। टर्निंग इन कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के इमोशनल डिस्टेंस आ गया, एक दूसरे को भरोसा नहीं, ट्रस्ट नहीं है। आपका पार्टनर ने सोचा था वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत प्यार देंगे आपका पार्टनर को बहुत, लेकिन वो और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को पाने के लिए ना बहुत ऐसे से एड़ी चाली का जोड़ लगा दिया, मतलब कहते हैं ना कि साम दान भेंट सब कुछ लगा देना। तो बहुत सारे ऐसे डेविल छोड़े थे आपका पार्टनर के ऊपर, ब्लैक मैजिक किया, बैड स्पेल किया, पूरी तरह से डिवाइन के खिलाफ जाके किया। और जब आपको पार्टनर को पता चलता कि वो इंसान आपके पार्टनर के ऊपर ऐसी तरह से मैजिक कर रहा है, तो आपका पार्टनर उस टाइम पे बहुत लेट हो गया था। आपका पार्टनर ना ये हमेशा ही उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ऐसा ही सोचता था कि ये इंसान अट्रैक्टिव है, इसके साथ मैं अट्रैक्ट हो जाता हूं, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं। आपका पार्टनर ना दिल को मानने के लिए तैयार नहीं। आपका पार्टनर फिर भी दिमाग से लेकर उसका साथ रिश्ता जोड़ा। आपका पार्टनर ने लालच में, ग्रीड में आके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता जोड़ा, लेकिन क्या हुआ? टर्निंग एंड 4 नंबर के कार्ड। आज आपका पार्टनर अकेला बैठा हुआ है और बहुत सोच समझ के ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है ना, कि क्या हो गया। अभी आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए ब्लैक मैजिक किया, बहुत ऐसे बैड स्पेल किया, जिसके चलते आपका पार्टनर दिमाग तो उसके साथ है लेकिन दिल आज भी आपके साथ है। क्यों दिल आपके पास है? क्यों? क्योंकि दिल में ना किसी का ब्लैक मैजिक, किसी का पॉलिटिक्स कुछ भी काम नहीं करता। दिल एक पवित्र चीज है, दिल में किसी का जादू टोना नहीं होता, दिमाग में होता है। तो आपका पार्टनर दिमाग से तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का है, लेकिन दिल से आज भी आपका पार्टनर है। आपको पार्टनर बहुत मिस करता है, याद करता है। और थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर ने दूरियां दे दी। अगर आपका पार्टनर ने आपसे दूर है ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन से भी दूर है, ठीक है ना। और आज उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का एक एक करके असली चेहरा सामने आ रहा है, उसका सारे सच्चाई सामने। और जब आपका पार्टनर को उसके सारे सच्चाई सामने आ रहे हैं ना, तो आपका पार्टनर का पैर तले जमीन खिसक रही है। आज आपका पार्टनर मेडिटेशन कर रहा है, एकांत में बैठ के सोच रहा है कि आखिर क्यों हुआ, कैसे आप लोग का इतना खूबसूरत सा रिश्ता टूट गया, ठीक है ना। कैसे आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया। टर्निंग इन का कार्ड है 4 नंबर। आपका पार्टनर है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, यू टर्न लेना चाहता है। टर्निंग इन, यू टर्न लेना चाहता है ये इंसान, आपको फिर से जीतना चाहता है, आपको आपका भरोसे को जीतना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर नाकाम है। क्यों नाकाम है? क्योंकि आपका पार्टनर ने आपको कुछ ऐसी बातें कही थी, ऐसे गालियां दिया, गुस्से में आके, ईगो में आके। हो सकता है उसने आपको चूतिया बोला हो सकता है उसने साला बोला हो सकता है उसने आपको हिजड़ा बोला हो, कुछ भी ऐसी बातें कह दिया जो आपके दिल में घर कर गई है, ठीक है ना। और जिसके चलते ना आप इस इंसान को माफी तो दे दोगे, चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आप इसको मौका नहीं दोगे, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर अगर आपकी तरफ आता है तो आपका ना बहुत सारे सवाल के जवाब हैं जो आपका पार्टनर को देने पड़ेंगे। आप भले भांति, आपका पार्टनर ऐसा भी लगता है कि आज के डेट में आप इसको इंसल्ट कर दोगे, आप इसको बोल दोगे दो धारी तलवार बोल दोगे, आपको बोलेगा दो मुखी सांप है कृष्ण कृष्ण, आप इसको बोल दोगे कि नहीं ये 10 जगह मुंह मारने वाला चीज है, ये ठीक है ना, कोई लायक नहीं है। आप इसको बोल दोगे कि साफ तौर पे कि मैं एक बार कुत्ते का जूठा खा लूंगा लेकिन किसी जिस्म का जूठा नहीं खाऊंगा। आप इसको ऐसा गंदी बातें बोल दोगे। ये इंसान डरता है ऐसा बातें सुनने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका पार्टनर बहुत दुख में है, दर्द में। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को निचोड़ लिया, चूस लिया, कुछ नहीं बचा, ना इज्जत बचा आपके पार्टनर के लाइफ में, ना पैसे बचा, ना इमोशनल कुछ बचा, मोटिवेशन तक तोड़ दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। आपका पार्टनर को आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जिसके डर से आपका पार्टनर आपको ना आपके साथ मतलब फेस टू फेस करना भी डरते हैं, आपका पार्टनर आपको नजर मिलाने भी डरता है, और आपका पार्टनर को आपको लेकर ये सोचता है कि आज आप अपने लाइफ में सेटल हो गए हो, आपने मेडिटेशन, भले आपने कैसे भी रेंगते हुए या घुटने पे आके या तो कैसे भी करके ना आपने अपने लाइफ को संभाल लिया मेडिटेशन वगैरह करके, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और आपका पार्टनर 4 नंबर का कार्ड है, टर्निंग इन का कार्ड है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप आज इस इंसान को अजनबी बना दिया हो, आप इस इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हो, भले आपने कितना भी दर्द है, भले अभी भी आपका पार्टनर को लगता है नहीं आपके अंदर में प्यार है, आज भी वो प्यार है, लेकिन आप शो नहीं करते हो, आप दिखाते नहीं हो, जताते नहीं हो इस रिश्ते में, ठीक है ना, एफर्ट नहीं लगाते हो, क्योंकि आपने समझा के एफर्ट लगा के थक गया था। लेकिन ये भाई साहब बहन जी लालच में आकर, और जो भी उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो भी नियत था ना, उसके चलते ये इंसान बहक गया था, पैर फिसल गया था। लेकिन वो क्या होता है कि एक बार अगर रिश्ता टूट जाए ना, तो
हो ये जुड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आज आप लोगों का ट्रस्ट इशू है और आप पूरी तरह से अपनी जो लाइफ है ना उसको अलग दिशा दे रखे हो। आपने इस इंसान की तरफ जा ही नहीं रहा, आपके इस इंसान के गली की तरफ जा ही नहीं रहा। आपका रास्ता, आपका पैर, आपका सोच कहीं और दिशा जा रहा है और गली जा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी आपको लेकर ऐसे आपको खो के बहुत परेशान है। ये इंसान 24 घंटा आपके बारे में सोचता है, रातों दिन सोचता है आपका पार्टनर आपके बारे में कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, आपके दिल में कैसे जगह बनाई जाए, कैसे आपको मनाया जाए। आपका पार्टनर हो सकता है कि एक दिन पहले या तो 4 दिन पहले या तो हो सकता है 4 महीना पहले इस इंसान ने आपको ट्राई किया था कि आपके दिल में जगह बना ले, फिर से अपने लाइफ में वापस ले ले, आपको मना ले। लेकिन इस भाई साहब बहन जी का ये भी नाकाम हो गया क्योंकि आप ना अभी मानने के लिए तैयार नहीं हो। कुछ तो ऐसा बहुत बड़ा इसने कांड कर दिया था आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, जिसके चलते आपका ना अंतर आत्मा इस इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए रोकता है, ठीक है ना। आप एक बार सोच भी, अगर आप सोचते भी हो कि चलो कोई बात नहीं, सब कुछ भुला के माफ कर लेता है, क्यों? क्योंकि मोती अगर एक बार कचरे में भी गिर जाए तो वो कीमत नहीं घटती है, ठीक है ना। कीमत वही रखती है मोती का, भले वो कचरे में गिरा हो, ठीक है। तो आप सोचते हो कि चलो एक बार माफ कर देता है, लेकिन उसी पल में आपको तुरंत से दूसरे ख्याल आ जाता है, नहीं इसको तो नहीं माफ कर सकता। क्यों? क्योंकि इसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया, बहुत गलत किया, इसने बहुत ईगो दिखाया, घमंड दिखाया, अहंकार दिखाया और बहुत सारे ऐसे दुनिया भर की गाली देके गया था। तो इस इंसान को अगर मैं माफ भी कर देता हूं, अपनी लाइफ में लेके आता तो ये मुझे जीने नहीं देगा। उससे अच्छा कि इससे दूर ही रहो। तो आपने पूरी तरह से मेडिटेशन करके या तो घुटने पे जैसे भी करके आपने आपकी लाइफ को संभाल लिया। आज आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा अकेला पड़ गया और अकेला बैठ बैठ के इसका रोने के अलावा और कुछ नहीं बचा इसके जिंदगी में। आपका पार्टनर सुबह शाम रोते हैं अपने दुख को और अपने बारे में सोच के दुख रोते हैं कि इसके साथ बहुत गलत हो गया, आपका पार्टनर के साथ गलत हो गया। आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि उसने लालच में आकर भी ऐसा किया था, ठीक है ना। वो कहते हैं ना लालच बुरी बला होता है, तो सच में ये देख रहा है आज के डेट में आपका पार्टनर को ये चीज पता चल गया कि लालच एक बुरी बला है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं, अगर भूले भटके आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर दो तो क्या बोलते हैं। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए। आज के दिन में हमारे दर्शक है उनका पार्टनर कॉल मैसेज कर दो क्या बोलता है। गाइस आपके लिए कार्ड आया था फाइटिंग। आपके पार्टनर आपके साथ लड़ना चाहता है, आपके साथ झगड़ना चाहता है। एटलीस्ट लड़ाई के बहाने, झगड़ा के बहाने आपका फेस तो देख ले, आपके आंखों को देख ले, आपके नाक कान को देख ले, आपका शरीर को देख ले, आपको पूरी तरह से ये इंसान तार ले। आपको चाहे झगड़ा हो चाहे कुछ भी हो, कैसे भी करके ना आपको ना ये इंसान अपना आंखें सेकना चाहता है। ये इंसान आपके साथ, ठीक है ना, अपने आंखों को शांत करना चाहता है। ये इंसान हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना काफी टाइम से आप लोग एक दूसरे को देखे नहीं हो। आज आपका पार्टनर आपके साथ झगड़ा करना चाहता है। भले झगड़ा भी इसलिए करना चाहता है ताकि आपको देख ले, आंखें सेक ले। ये इंसान आपको देख देख के आंखें सेकते रहता है, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है फाइटिंग का कार्ड। आपका पार्टनर पूरी तरह से आपके लिए भी डरता है कि इस टाइम पे आप भी लड़ाई करने के लिए रेडी हो, इसलिए भी आपका पार्टनर ना आपकी तरफ नहीं आता। आपका पार्टनर सोचता है कि यार कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स ना आ जाए कि और ज्यादा फाइट हो जाए और ज्यादा खराब हो जाए, क्योंकि इसने ऑलरेडी आपके साथ बहुत फाइटिंग करके रखी है। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोग का कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, कब तक है। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं द इनर वॉइस। इनर वॉइस के कार्ड है, मेजर कार्ड है। तो सबसे पहले मैं बता दूंगा डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों का कांटेक्ट हो सकता है जब श्री कृष्ण भगवान चाहेंगे। दूसरा टाइम है 2 नंबर का कार्ड है। तो गाइस बहुत सारी लकी लोगों के लिए 2 आवर्स नहीं तो 2 डेज या तो 2 मंथ्स भी लग सकते हैं। ओके इनर वॉइस तो सिचुएशन बता देता हूं। तो इनर वॉइस जब आपका पार्टनर का अंतर आत्मा से चीख चीख के बोलेगा ना कि आप ही उनका सोलमेट हो, आप ही उनका सच्चा प्यार हो, आपके साथ ही उसका जिंदगी का आगे का फ्यूचर है, तब ये इंसान आपके साथ कॉन्टेक्ट होने का चांस है। इनर वॉइस जब आपका पार्टनर को ये पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो छुपी हुई राज सच्चाई पता चल जाएगा, जब उसको छोड़ देगा तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांस है। तीसरा सिचुएशन इनर वॉइस जब आप इस इंसान को माफ करके एक मौका और दोगे तब जाके कांटेक्ट होने का चांसेस है। ये तीनों सिचुएशन देख लेना। चलिए गाइस देखते हैं कि इस टाइम पे अगर सच में आपका सिचुएशन ऐसा है तो आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज देवों के देव महादेव मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए। तो गाइस गाइडेंस का कार्ड आए हैं द क्रिएटर। आपको बोल रहे हैं कि आप सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। आप क्रिएटर, अपने आप से क्रिएट कीजिए जो भी करना है आपको, ठीक है ना। किसी पे भरोसा मत कीजिए, किसी को भी डिपेंड मत रहिए, खुद पे इंडिपेंडेंट बनिए, खुद का क्रिएटर खुद बनिए, खुद का लाइफ को डिसीजन खुद लीजिए। और आपको एक राजा नहीं तो रानी जैसा जीना है। वो कहते हैं ना कि एक राजा रानी, और जो राजा रानी को छोड़ के जा रहा है ना तो उसको जाने दो, उसका दुख है, उसका प्रॉब्लम है, वो पछताएगा, आप नहीं पछताओगे क्योंकि आप राजा हो, आप रानी हो, तो आप कैसे पछताओगे, ठीक है ना। जाने दो जो भी जा रहा है, जाने वाले को गर्दी कम, आने वाले को वेलकम रखो, ऐसा बोल रहा है आपके लिए गाइडेंस। और द क्रिएटर का कार्ड भी ये कह रहा है कि आप अगर अपने लाइफ को संवार लिया, अपने लाइफ को फोकस कर लिया तो आप आगे निकल जाओगे, ठीक है ना।
ना, यूनिवर्स बोल रहा है कि आपके लाइफ में बहुत उजाला आने वाली है, लेकिन आप अकेला नहीं रहने वाले हो। आप जो कर सकते हो ना, वो दुनिया की कोई ताकत और कोई दूसरा इंसान कर ही नहीं सकता। तो ये यूनिवर्स आपको साफ शब्दों पे कह रहा है, द क्रिएटर का कार्ड। ओके गाइस, अगर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।